फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत सुबह से कल से आप परेशान कर रहे थे कौन कौन से डॉक्यूमेंट, शपथ पत्र कैसे बनता है और करेक्टर जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो कैसे लगेगा और मेडिकल एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, सब पॉइंट टू पॉइंट हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पैन कार्ड की बात बता देते हैं। बहुत लोग कह रहे थे क्या पैन कार्ड मेडिकल में लगता है। देखो, पैन कार्ड जो है वो आपका मेडिकल में नहीं लगता है और लेकिन पैन कार्ड आपको 100% बनवाना है। क्यों? क्योंकि जब आप अभी ट्रेनिंग पे जाओगे तो वहाँ पे पैन कार्ड सबसे पहले आपको पैन कार्ड मांगेंगे। और जब पैन कार्ड, इसीलिए पैन कार्ड बनने में 2 महीने होते हैं। 2 महीने अभी ट्रेनिंग में भी हैं, तो ट्रेनिंग से पहले आप लोग अपना पैन कार्ड जरूर बनवा लो। अभी डाल दीजिएगा तो 2 महीने में बन के आ जाएगा। तो पैन कार्ड वाली समस्या खत्म कर दीजिए। आपके मेडिकल में पैन कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पैन कार्ड आप बनवा लीजिए, आगे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह कैसे क्या होता है वो हम लास्ट में बता देंगे। शपथ पत्र कहाँ से बनवाएं, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और मेडिकल एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। देखो, मेडिकल का एडमिट कार्ड कुछ कुछ इस तरीके से होगा। ये भैया हमारे भाई का है 2018 का, लिखा है कि अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश भर्ती इतने इतने पीआरबी पुलिस भर्ती पुनः लखनऊ के पत्र संख्या इतनी अभ्यर्थियों का चयन परिणाम उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया कि यह चयन परिणाम अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन, चरित्र मतलब चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा, उसके बाद में 10वीं तथा 12वीं की अंक तालिकाओं के सत्यापन के उपयुक्त अधीन है। मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। कौन सा? सबसे पहले हम आपके पास क्या होना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th का होना चाहिए, 12th का होना चाहिए और ये आपके मूल कापी होने के साथ साथ आपके पास पाँच पाँच कम होनी चाहिए इसकी फ़ोटो कापी। अभी करा लेना किसकी, 10th की, 12th की। आज जिन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया हो, जैसे ओबीसी लगा, एससी लगा, एसटी लगा, और उनकी भी 5 फोटो कापी। और उसके बाद में आपका निवास क्या लगाया होगा तो उसकी 5 फोटो कापी। ये आपको बहुत ज़्यादा कंपलसरी। उसके बाद आधार कार्ड आपको ज़रूरी है, आधार कार्ड होना चाहिए। पूरा यहाँ पर सब कुछ लिखा भी है कि सुबह 10 बजे बुलाया गया था। हरदोई में ही उनका मेडिकल हुआ था, हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में ही मेडिकल हुआ था। और इस बार भी बहुत ज़्यादा हद तक चांस है कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही मेडिकल होंगे। और दूसरी बात है कि मेडिकल के एडमिट कार्ड इस बार हो सकता है ऑनलाइन आए, बहुत ज़्यादा चांस है ऑनलाइन आने के। बाकी यदि ऑफलाइन आता तो आपके जो थाना है उसी थाने में आपके आएंगे, आपने थाना भरा होगा और जो भी उस सर्किल में थाना आता है वो थानेदार आपको फ़ोन करेगा या कोई भी करेगा, नहीं तो डाकिया नहीं आता, या आप थाने जाके आप लोग अपना वहाँ पे बनवा वो ज्वाइनिंग लेटर ही समझो एक तरीके का। जो आपका मेडिकल का एडमिट कार्ड है थाने में आएगा, नहीं तो इस बार ऑनलाइन के ज़्यादा चांस, तो ऑनलाइन आ सकता है। फिर एडमिट कार्ड की तो कोई टेंशन लेता, वो तो आना ही आना, तो इसको सब माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने चरित्र प्रमाण पत्र। देखो, ये चरित्र प्रमाण पत्र की जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम मोदी जीएस स्टडी चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड करके और अपना बनवा लीजिएगा। चरित्र प्रमाण पत्र बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। चरित्र प्रमाण पत्र ये आपका प्रधान का है, जो आपके ग्राम प्रधान होंगे उनका चरित्र प्रमाण पत्र वो बनाएंगे। हालांकि उनका कुछ का खुद का चरित्र नहीं पता, लेकिन वो तुम्हारा बनाएंगे। वो आपके पद की, उसके पद की गरिमा होती है, ना कि उस व्यक्ति की गरिमा होती है। तो चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पे अपना फोटो लगवाना, मैं पीडीएफ अभी टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे आप लोग देख लेने का। यहाँ पे लिखा जाता है कि यह प्रमाणित किया जाता है, अपना नाम लिख देना, पुत्र लिख देना, मतलब किसके जाति लिख देना, जन्मतिथि लिख देना, उम्र, वर्ष, निवासी, राजस्व, ग्राम, आपके ग्राम का नाम, ग्राम पंचायत, तहसील, जिला के मूल निवासी हैं। मैं इसे व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, पहचानता हूँ। जहाँ तक मुझे विदित है इनके चाल चलन व चरित्र उत्तम है। और ग्राम पंचायत ये सब इसमें लिख के यहाँ पे दिनांक, स्थान कहाँ पे आप कहाँ के हो इनका स्थान डाल देना। यहाँ पे आप प्रधान के साइन और मोहर, सील मोहर लगवा लाना। ये आपका हो गया प्रधान का चरित्र प्रमाण पत्र। फिर आपका 12th में स्कूल में मिला होगा, स्कूल में प्रमाण पत्र, तो वो स्कूल वाला प्रमाण पत्र आपका लगेगा, जो आपको चरित्र प्रमाण पत्र स्कूल में दिया होगा। आपके पास 12th का होगा, आप सोच रहे हो मैंने 2015 में 12th किया, 2018 में 12th किया, तो जब आपने 12th किया होगा वही वाला प्रमाण पत्र लगेगा, नया बनवाने की जरूरत नहीं। यदि आपका खो गया है, आपके पास नहीं है, तो आप स्कूल जाओ और वो तुरंत विदिन 10 मिनट आपका चरित्र प्रमाण पत्र बना देंगे। सारा डिटेल मांगेंगे, स्कूल भी जाना तब अपनी मार्कशीट लेके जाना, ऐसे वो तुम्हें नहीं जानेंगे, मार्कशीट लेके जाना तब वो आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनाएंगे। तो आपका 2 चरित्र प्रमाण पत्र का तीसरा एक और चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा, वो संभ्रांत व्यक्ति का लगेगा। संभ्रांत व्यक्ति मतलब कि आपके गाँव का ही, एक तो प्रधान का हो गया, दूसरा संभ्रांत व्यक्ति कौन होता है, जैसे आपका सरकारी राशन का जो डीलर होते हैं, कोटेदार वगैरह, कोटेदार, तो उनका बनवा लेना। उनका कोटेदार का कैसा बनेगा देखिएगा, मैं बना देता हूँ ऐसे, ये सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप प्रधान की सील मोहर नहीं लगेगी, आप वैसे ही कर देना जैसे यहाँ पे कैसा था कि सरपंच हस्ताक्षर, सरपंच लिखा है। तो यहाँ पे 1 मिनट,
ये देखो यहाँ पे कोटेदार वगैरह साइन करवाना, नहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप पता क्या करना, जो आपका सरकारी, जो सरकार से विभाग से संबंधित उससे करवाना साइन। जैसे कि आपके यहाँ सफाई कर्मचारी आता होगा, सफाई कर्मचारी वो भी सरकारी होता है। संभ्रांत में मतलब कि जो समाज जान पहचान का होना चाहिए उससे यहाँ पे साइन करवाने, तो आपके तीनों चरित्र प्रमाण पत्र बन जाएंगे। और यही 3 चरित्र प्रमाण पत्र लगे और कोई नहीं लगेगा। मैंने आपको तीनों चरित्र प्रमाण पत्र बता दिए, ठीक है। अब आप मत सोचिएगा, अब आप इसमें देखिएगा क्या क्या आपको लगेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा भी है कि शैक्षिक योग्यता के आधार पर अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, OMR पत्र के अनुसार मूल प्रतियों के साथ साथ 5-5 काम क्या लगेंगे। मैंने सब कुछ बता दिया। उसके बाद आरक्षण, अब वो तो पता ही आपको है कि OBC SC ST जो कि सर्टिफिकेट होगा। यहाँ पे लिखा ग्राम अथवा मोहल्ले के संभ्रांत व्यक्तियों के द्वारा अभ्यर्थी को भली भांति जानते हुए चरित्र के संबंध में उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप में चरित्र प्रमाण पत्र। 3 चरित्र प्रमाण पत्र हो गए आपके। एक कौन कौन सा, एक प्रधान वाला हो गया, और फिर कौन सा हो गया प्रधान का, एक स्कूल का हो गया, और फिर थर्ड वाला हो गया संभ्रांत में। कोटेदार का बनवा लेना, कोटेदार से साइन करवा लेना, सब कर देते हैं गांव के, वही सब लोग जान पहचान के भी होते हैं। निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र। ये शपथ पत्र क्या होता है, अब हम सबसे पहले आपको शपथ पत्र दिखा देते हैं। शपथ पत्र कहाँ गया, 1 मिनट, मैं शपथ पत्र दिखा देता हूँ। यही पुलिस में शपथ पत्र लगता है, और हमारे भाई का शपथ पत्र है जो कि आपको तहसील से बनवाना पड़ेगा। तहसील जाना, वहाँ पे आपको वो लोग बताएंगे कि जैसे तहसील जाना, किसी वकील से मिलना, वो तुरंत आपका वो शपथ पत्र बना देगा। शपथ पत्र में क्या क्या लगता है, आप अपना जैसे कि यूपी पुलिस का जो भी अनुक्रमांक, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो सब इसमें पड़ता है। और इसमें क्या क्या लिखा है, तो आपको तो ब्लर दिख रहा होगा, मैं आपको पढ़ के सुनाई दे रहा हूँ। मेरे पास ओरिजिनल चरित्र प्रमाण पत्र रखा है, इसमें लिखा है सबसे ऊपर, यहाँ पे लिखा है अभिषेक कुमार वगैरह, भैया का नाम लिखा है। हमारी तहसील जो सुभाषपुर वगैरह पड़ती है, तो यहाँ पे क्या है कि पूरा उनका लिखा होगा। फिर आगे यहाँ पे लिखा है कि प्रक्रिया के तहत और मतलब कि आपका एड्रेस लिखा होगा, पिन कोड वगैरह लिखा होगा। फिर लिखा होगा कि फलाने सिंह युक्त अभिरक्षा शपथ पत्र, इनका इतना इतना है। फिर सबसे लास्ट में यहाँ पे लिखा है, ये वाली लाइन में मैं बता देता हूँ, यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस विभाग के आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर नियुक्त हेतु हरदोई से एक अभ्यर्थी हूँ तथा मेरा अनुक्रमांक इतना है। यह है कि मेरे विरुद्ध आपराधिक मुकदमा अथवा कोई भी पंजीकृत नहीं है मुकदमा वगैरह, या कोई मेरे FIR नहीं हुई है। और जो कुछ भी हो वहाँ पे बता देना, मैं अविवाहित हूँ, इसी में लिख जाता है मैं अविवाहित हूँ, मेरी मतलब शादी हुई हो तो शादी वाला लिख देना। अब गर्लफ्रेंड का मत लिख देना कि हमारी गर्लफ्रेंड भी है, तो वो चीज़ें नहीं चलेंगी यहाँ पे। और अविवाहित हूँ और मेरे पे कोई भी FIR नहीं हुई, कोई भी हमारा चालान नहीं काटा गया, मैं कभी कोर्ट में नहीं गया, या हमें कभी सरकार ने बर्खास्त नहीं किया। ये सब पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे लिखे होते हैं। ऐसे आपका शपथ पत्र बनता है। यहाँ पे आपकी फ़ोटो लग जाती है और स्टाम्प वगैरह लग जाते हैं। आप तहसील जाना, वहाँ पे आपको शपथ पत्र का प्रारूप मिल जाएगा, और वो तुरंत बना के आपको दे देंगे, ठीक है। तो शपथ पत्र मैंने आपको दिखा दिया। अब आपको पता है कि ये क्या क्या जरूरत पड़ता है। देखो एडमिट कार्ड लग जाएगा, डॉक्यूमेंट बता दिया, शपथ प्रमाण पत्र बता दिया, और पुलिस वेरिफिकेशन पे बात करते हैं। देखो पुलिस वेरिफिकेशन कुछ नहीं होता है, बहुत आसान सबसे होता है, न तो आपको मतलब ये पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है, जैसे कि आपका पुलिस का एडमिट कार्ड आया, पुलिस वेरिफिकेशन आया थाने में, तो थाने वाले आपकी जानकारी करेंगे। कैसी जानकारी, जैसे कि आपका गांव है, कोई भी गांव है, आप ए गांव के रहने वाले, आपका थाना है बी, तो बी थाने से कोई 2 व्यक्ति आएंगे आपके गांव में। कभी मैक्सिमम आते नहीं है, मैक्सिमम तो आते नहीं, लेकिन फिर भी वो एक प्रक्रिया होती है, उसमें यही कहा जाता है इनके गांव जाके पता करो क्या ये उस गांव के रहने वाले हैं या नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति आएगा अचानक, वो आपसे नहीं पूछेगा, किसी भी अड़ोसी पड़ोसी से पूछ के चला जाएगा। पहली बात, वो आपको ही थाने में बुला लेते हैं और तुरंत ही बता देते हैं कि आप यहीं के हो। जैसे आपके गांव के हो तो पुलिस वेरिफिकेशन का मतलब यही होता है कि हाँ आप फलाने गांव के हो और यहीं के रहने वाले, आपके माता पिता यहीं, आपका घर है, यही सब चेक करने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है। और पुलिस वेरिफिकेशन केस का मतलब नहीं होता है। अब जैसे किसी पे केस वगैरह हो या कुछ भी हो तो उसको निपटवा लीजिए, नहीं तो आप कोर्ट से उसको फाइनल करवा लीजिए, कोर्ट से ऑर्डर करवा लीजिए, या कोर्ट से कहलवा दीजिए कि हाँ अभी कोर्ट केस फाइनल नहीं हुआ है तो हमें तब तक ज्वाइनिंग दे दी जाए। या कोई छोटा मोटा केस हो तो पड़ोसी के कोई भी हो तो उसके हाथ पैर जोड़ लिए, हालांकि मानेंगे नहीं, जब जान जाएंगे कि नौकरी लग गई है, फिर भी आप उनके रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं। बस इतने ही डॉक्यूमेंट लगेंगे और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। और हाँ, मैं कुछ भूल गया था बताने को, आपके पास शपथ पत्र में और दूसरी बातें हो गए कि आपके पास कम से कम फ़ोटो जो है वो 25 फ़ोटो होने चाहिए। आपकी अपनी 25 फ़ोटो बनवा के रख लेना, ठीक है। और पैन कार्ड इसलिए जरूरत है क्योंकि ट्रेनिंग भी आपको सैलरी अकाउंट खुलेगा तो उसमें पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, और कुछ नहीं होता है। लेकिन आपके पास 25 फ़ोटो जरूर होनी चाहिए। और सब कुछ मैंने एक छोटे से लेके बड़े पॉइंट तक बता दिया, इससे ज़्यादा कोई सर्टिफिकेट, कोई डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं लगेगा। और फिर भी आपकी कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि भैया ये वाली क्वेरी है, तो हम उसका रिप्लाई आपका इसमें दे देंगे। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ठीक है, अच्छा।